गांव वीरानपुर में एक पुराना सूखा कुआं था जिसे गांव वाले बुजुर्गों का कुआं कहते थे। यह कुआं गांव के बाहरी छोर पर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे था। गांव में यह अफवाह थी कि जो भी सूरज डूबने के बाद उस कुएं के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी है गांव के युवा लड़के विनय की। विनय शहरी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था और गांव वालों की इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक सर्द रात जब गांव पूरी तरह शांत था, विनय ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, मैं अभी उस कुएं के पास जाऊंगा और साबित करूंगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। विनय के दोस्त डर गए, लेकिन विनय अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने शर्त के तौर पर अपने दोस्त की लाल रंग की रुमाल ली और कहा, मैं यह रुमाल उस कुएं की मुंडेर पर बांध कर आऊंगा। विनय टॉर्च लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गई। गांव से आती ढोलक की हल्की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। विनय डरने लगा, लेकिन अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए आगे बढ़ा। उसने हाथ से टटोलते हुए कुएं की ठंडी काई लगी मुंडेर को खोजा। उसने रुमाल मुंडेर पर बांधा और वापस जाने के लिए पलटा। तभी उसे अपने पीछे से एक बहुत ही धीमी लेकिन गहरी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे टूटी हुई हड्डियां जमीन पर घिस रही हों। मेरी लाल चुनरी। विनय का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने मुड़कर नहीं देखा। वह वापस भागने लगा। तुमने मेरी लाल चुनरी क्यों चुराई? आवाज अब कुएं के अंदर से आ रही थी और उसके साथ किसी के ऊपर चढ़ने की धीमी गीली आहट भी सुनाई दे रही थी। विनय ने दौड़ना शुरू कर दिया। वह भागा, लेकिन उसका पैर बरगद की जड़ से टकराया और वह गिर गया। उसने जमीन पर हाथ टेका और कांपते हुए पीछे देखा। कुएं की मुंडेर पर एक आकृति खड़ी थी। वह एक स्त्री थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें अंधेरे में भी सफेद चमक रही थी। उस आकृति के गले में विनय की ही लाल रुमाल बंधी हुई थी। उस स्त्री ने अपने हाथ कुएं के अंदर डाले और धीमी आवाज में बोली, मुझे मेरी लाल चुनरी वापस कर दो। विनय ने हिम्मत करके चिल्लाया, मैंने नहीं ली। आकृति का सिर धीरे से टेढ़ा हुआ और उसने अपने हाथ बाहर निकाले। उसके हाथ पानी से भीगे हुए थे और उसकी उंगलियों में विनय की ही लाल रुमाल फंसी हुई थी। तुमने ही तो मेरी चुनरी ली थी और अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। आकृति ने एक भयानक हंसी हंसी और अगले ही पल वह तेजी से विनय की ओर झपटी। अगली सुबह गांव वालों को विनय वहां नहीं मिला। उन्हें सिर्फ कुएं की मुंडेर पर गीली मिट्टी और जमीन पर एक टॉर्च मिली। रुमाल वहां नहीं था। गांव वालों ने कुएं के अंदर झांका। कुआं गहरा और सूखा था। उन्हें अंदर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ बरगद की जड़ों पर लिपटी हुई पुरानी सड़ी हुई एक लाल चुनरी का कोना दिखा जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। विनय कभी वापस नहीं आया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जो भी कुएं के पास जाता है वह लाल चुनरी की आवाज सुनता है और उसकी परछाई कुएं के पानी में खींच ली जाती है। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर गांव की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं जिनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और कुछ कहानियां सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि चेतावनी होती हैं।